टेंथ क्लास बेटा, आज हम स्टडी करेंगे होमोलोगस सीरीज़। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं और अगर उसके एंड पॉइंट के ऊपर एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इस तरह से जो आपके पास एक ग्रुप बन जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो उस तरह के जितने भी आपके पास कंपाउंड होते हैं वो उनको हम एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं। होमोलोगस सीरीज़ अलग अलग तरह की हो सकती हैं। अगर इस टेबल में ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप बताए गए हैं। अगर क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच हो जाती है किसी एच को रिप्लेस करके लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसको हम हेलोजन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जैसे शो किया हुआ है उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच्ड है। उसके बाद आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल में ओ एच अटैच हो जाता है। एल्डिहाइड है जिसमें एक तरफ ओ अटैच हो जाता है डबल बॉन्ड के साथ, एक तरफ एच अटैच हो जाता है कार्बन एटम के साथ। उसके बाद कीटोन्स, कीटोन्स में आपके पास कार्बन के दोनों तरफ लॉन्ग चेन्स रहेंगी और बीच में एक जो है दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास होते हैं जिसमें एक सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ ओ अटैच हो जाता है और दूसरी तरफ ओ एच अटैच हो जाता है। तो इस तरह के जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं रिप्लेस करके हाइड्रोजन एटम को, तो ये अलग अलग आपके पास होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। जैसे अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल्स हैं, एक कार्बन एटम वाला अल्कोहल हो सकता है, दो कार्बन एटम वाले हो सकते हैं, तीन चार पाँच, इसकी काउंटिंग हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो अल्कोहल्स हैं उनको हम एक ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं और उससे इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब कि एटम्स जो हैं एक ही तरह के ग्रुप के साथ जो हैं उसमें अटैच रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कार्बन की लॉन्ग चेन्स हैं, जो होमोलोगस सीरीज़ हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कंपैरेटिव होती हैं, मिलती हैं। उनमें कई प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। जैसे आपके पास अल्कोहल की बात करते हैं तो आपके पास जो कार्बन के साथ ओ एच अटैच हो जाता है, चाहे एक कार्बन वाली चैन हो, दो कार्बन वाली, चाहे तीन कार्बन, तो उनकी जो सभी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक जैसी होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है CH3OH C2H5OH, तो आप CH3OH को हम बोलोगे मिथेनॉल। इसी तरह से सेकंड जो है इथेन की जगह बन जाएगा इथेनॉल। तीसरा जो है आपके पास प्रोपेन की जगह बन जाएगा प्रोपेनॉल। तो इस तरह से ये जो सारे अल्कोहल्स हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ जो है मिलती हैं, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। दैट्स वाई हैंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड in which the same functional group substitute by hydrogen in a carbon chain is called homologous series। तो इनको हम homologous series बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर इनके नाम किस तरह से हम बनाए जाते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि इनकी जो सीरीज़ के नाम किस तरह से हम रखते हैं, उसके कुछ जो आपके पास नेमिंग के जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो मेथड्स में फ़र्स्ट आप आइडेंटिफाई क्या करते हो, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। जब उसका नाम रखना है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो उसी हिसाब से हम उसका एक नाम रखेंगे। जैसे इस टेबल में आपके पास अलग अलग कुछ नाम के साथ जो है वो ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो है प्रोपेन को कंसिडर किया गया है। प्रोपेन के लिए जो अलग अलग एग्जांपल्स ली हुई हैं। प्रोपेन में कितने एटम्स होते हैं कार्बन के, 3 एटम्स होते हैं। तो आपके पास मीथेन में एक एटम होता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप हमने ऊपर पहले पढ़े। तो पहले तो आपने काउंट करने हैं कार्बन के कितने एटम्स हैं।
तो उस हिसाब से उसका नाम होगा। हम यहाँ पर जो टेबल में एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम प्रोपेन को कंसिडर कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, it is indicated by the name of the compound with either the prefix or suffix given as in table 4। तो प्रोपेन की जैसे एग्जांपल है, तो अगर हेलोजन ग्रुप है आपके पास तो आप उसको क्लोरोप्रोपेन या फिर ब्रोमोप्रोपेन, अगर क्लोरीन अटैच्ड है तो क्रोमोप्रोपेन बोलेंगे, ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। इसी तरह से अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के केस में पीछे ओ लग जाता है, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वहाँ पर हम इसको प्रोपेनोल, प्रोपेन के साथ अल्कोहल है तो प्रोपेनोल बोलेंगे। एल्डिहाइड है तो एल, आल, तो एग्जांपल यहाँ पर ये शो की हुई है टेबल में, उसको हम बोलेंगे प्रोपेनाल। इसी तरह से कीटोन है तो कीटोन में हम ओन लगा देते हैं पीछे, तो प्रोपेनॉन बन गया आपके पास। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो प्रोपेनोइक, ओइक लगेगा पीछे लास्ट में, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। डबल बॉन्ड के केस में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जैसे एन लगा होता है तो अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो एन की जगह ईन बन जाता है। तो एग्जांपल में क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है 6 पॉइंट में, तो प्रोपेन की जगह क्या हो जाएगा ये, प्रोपीन। और इसी तरह से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आइन लगा देते हैं, प्रोपाइन। तो इस तरह से हम नाम जो है इसके जो है बनाते हैं। तो पॉइंट 2 की बात की थी हमने, सेकंड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is to be given as a suffix, the name of the carbon chain is modified by deleting the final e। जो पीछे e है, जैसे प्रोपेन में लास्ट में e आता है, तो उस e की जगह पर उसको हटाकर जो उसका जो है फिक्स है, आगे जो पॉइंट लगेगा वैल्यू वो लग जाती है। जैसे ओल, मीथेन अल्कोहल के लिए ओल लग गया, या इस तरह से बाकी यहाँ पर कीटोन जो कीटोन्स हैं उसके लिए ऑन लग गया, प्रोपेनॉन। तो ये इस तरह की एग्जांपल आपको यहाँ पर आगे टेबल में हमने जैसे अभी बात की। तो पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, प्रोपेन की जगह प्रोपीन बन जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन बन जाएगा। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन के नेमिंग करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे कि जो आपको अभी ये अपने नेमिंग के मेथड्स हैं, इन मेथड्स को आपने रीड भी करना है, लर्न भी करना है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जो दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।